they just cannot understand the fact that, where India is at international cricket, in terms of quality, in terms of, talent, etc. And more importantly, in terms of paying their own salaries, because contributing the revenue, television revenue, and the media revenue that India contributes to the rest of the world, I think they have to understand that their salaries also come from, what India is making to the world. इस तरह के ताने देंगे आपको, पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से पूरी फेवर भी चाहिए, उसके बाद आप ताना ये देंगे कि तुम्हारी कमाई इंडिया से आती है। दिस इज मतलब ये तो समझ में ही नहीं आई कि आप और सुनील गावस्कर जैसे स्टेचर का बहुत बड़े बैटर थे अपने दौर के। आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। या कहीं पर भी कुछ भी करे, बाकी टीमों को इतना बुरा लगने लगता है कि उनका पिछवाड़ा वैसे ही सुलगना शुरू हो जाता है और इंडिया को खेलना भी नहीं पड़ता। अब इंडिया ने पैसा इतना जनरेट कर लिया, अगर आप उसको कहते हैं कि जी वो फैसिलिटीज अर्न करता है कि जी वहाँ सारा, असल मसला ये है कि उसने ये वाली चीज़ अर्न की है कि जी उसने ली है, और हम जो बैठे कहते हैं ये अगर सुनील भाई का जो सब बयान है अगर ये सुना जाए ना, तो जो इतने दिनों से बातें हो रही थी उन्होंने उसकी तहकीक कर दी है। इस तरह की बातें सुनील गावस्कर को भी नहीं करनी चाहिए कि जी फलाना दिया जा रहा है, ढिमकाना दिया जा रहा है। और अगर इनको इतना ही शौक है, इनको इस बात का घमंड है कि जी हमारे पैसों से ये सब चल रहा है, तो एक काम करें, हर मुल्क के ना छोटे छोटे बच्चों को बुला लिया करें, इंग्लैंड से, इधर से, उधर से, और एक वर्ल्ड कप कराया करें अपनी टीम से, जिस पैसे और 1000 के स्ट्राइक रेट से खेल के आप बोले हम वर्ल्ड चैंपियन। डिबेट जो है ना ये सारी एट द एंड इस बात पे आती है कि जिसकी लाठी उसकी बहस, ये भी उनकी जीत है ना कि वो आईसीसी ये करवा रहे हैं, वो डिक्टेट करवा सकते हैं। इससे पहले कभी हुआ है मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं फॉरफिट करूंगा ना वो पॉइंट्स, वो अपनी कंडीशन, तो ये भी उनकी जीत है। आप इतने स्ट्रांग हो जाएं, आप इतना पैसा कमा लें, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप अपनी टीम को नंबर 1 बना लें, आप दुनिया भर में जाके जीतना शुरू कर दें। नंबर 1 नहीं, नंबर में ले आए, टॉप 4 में ले आए। आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता जब ये 6-8 क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि हमने इनके साथ चलना है, इनके साथ ही क्रिकेट है। वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है, इसमें आप भूल जाएं। एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को। कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो जब आईपीएल आने वाली होती है। आपको पता है इंडिया कितना पैसा लेके जाता है आईसीसी के रेवेन्यू से? 38%। और जो नंबर 2 है वो 6.75% लेके जाता है। अबे भाई सनी भाई, पैसा जो आप लाते हो सारा तो आप ही ले जाते हो। हम 38% वोट। सेकंड नंबर पे इंग्लैंड है 6.75, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है 6.55 और चौथे नंबर पे पाकिस्तान है 6.32। कितना अफसोस की बात है कि आप 29 ईयर्स के बाद इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं और सारी दुनिया की नजरें आपके ऊपर थी। एक तो कहीं ना कहीं शायद शको शुबात लोगों को वहां होना शुरू हो गए जब हमने ग्राउंड तैयार करवा रहे थे, है ना, कि हम इतनी बड़ी टीम हो कि हमारी बात मैटर भी करे। इस वक्त हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इंडिया शानदार टीम है, वो डिजर्व करते हैं कि वो जीतें और वो खेल कर जीत रहे हैं। मुझे वन लाइनर सिर्फ ये चाहिए था कि क्या किसी टीम को ये एडवांटेज होता है कि एक ही जगह रुकना या नहीं होना चाहिए। ये हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। अब इन चीजों पे ना हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। दुनिया किधर से किधर चली गई। गलत चीज बता रहे हैं लोगों को। आप जीतो, आप हर चीज का तोड़ करो। नहीं, लेकिन आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो, आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो कि आपको दूसरे की कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़े। शायद भाई मैं यहाँ का नहीं कह रहा, मैं यहाँ पॉइंट क्लियर कर दूं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन कर रहे हैं। ये इनकी इस मामले में इतनी वैल्यू नहीं है क्योंकि ये बोर्ड के लोग नहीं है, ठीक है। ये कमेंट्री करते हैं, इन्होंने एक अपना ओपिनियन दिया कि यार इसी तरह, जिस तरह आपने डॉसन की बात जी, ठीक है। अब ये जो बिग 3 वाले क्रिकेट बोर्ड है ये कभी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सब इंडिया इन सबको साथ लेके चलना चाहता है। लोग अब ये कह रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस कि यार हम चाहते हैं कि इंडिया इसलिए भी हारे क्योंकि फाइनल हम चाहते हैं लाहौर में हो। आपको फायदा है ना इस चीज का। सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे। जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है, अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें है ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही हैं, तो हमारी तनख्वाहें वैसे उनके रेवेन्यू से नहीं आ रही, तो हमें नहीं डरना चाहिए उनकी स्टेटमेंट से। जितना वो वक्त आपका चला गया, इज्जत आपकी जो रह गई तो उसको बरकरार रखें, नहीं रखेंगे तो फिर सुनने के लिए तैयार रहे। ये समझते हैं कि ये 3-4 जो है ये सबसे तगड़े क्रिकेट बोर्ड और सबसे अच्छी टीम्स हैं इनकी, और ये इसीलिए आप देखो ये सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं, सबसे ज्यादा मैचेस ये लोग ही खेलते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों सुनील गावस्कर के बयान को सुनकर रमीज राजा, इंजमामुल हक इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी टीम तो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गई, लेकिन जब भारत अच्छा कर रहा है तो ये भारत के बारे में भला बुरा बातें कर रहे हैं। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिनका मैं नाम लेने वाली हूँ, उनकी एक स्टेटमेंट आई है। सुनील गावस्कर साहब उन्होंने कहा है, उन लोगों को बैश किया उन्होंने जो कमेंट कर रहे थे इस बात पे कि इंडिया एक ही जगह पे बेस्ड है और बाकी सारी टीम्स वहां जाकर खेल रही हैं। स्पेशली उन्होंने इंग्लैंड फॉर्मर प्लेयर्स को जो है वो क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि आप सबकी जो सैलरीज हैं वो हम लोग दे रहे हैं
और आप हमें मत बताएं कि हमने क्या करना है। आप अपने घर को देखें, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आपके जो प्लेयर्स हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत नाजुक है। इस तरह की सारी बातें करना, इनसे भाई ठीक है, सबको पता है कि बीसीसीआई जो है वो बहुत बड़ा है, अब तो सब लोग कहना शुरू हो गए, पहले सिर्फ पाकिस्तान से आवाज आती थी, बट इस तरह की बातें करना, एक जनरल बात की है उन्होंने, और किसी भी अगर नॉर्मल इंसान को आप ये कहेंगे, जैसे अभी भी हम देखें पाकिस्तान तो बड़े अरसे से इस चीज का शोर मचा रहा था, तो थोड़े अरसे पहले इन्होंने वो क्या किया था, 3 बिग कर दिए थे, बिग 3 हो गया था, बिग 3 हो गया था। तो उस टाइम तो जिस टाइम आपने ये 9-10 कंट्रीज को अलहदा किया था, तो उस टाइम बात नहीं समझ आई थी आपके। अब जो चीखें मार रहे हैं तो समझ नहीं आई थी। तो पहले उसने कहा कि नहीं जी वो बिग 3 हम अपनी क्रिकेट खेलेंगे, हम अपना इस तरह करेंगे। सो अब ये है कि मैं अभी ब्रेक में मजाक में बात कर रहे थे, मैंने कहा वो एक खानदान होता है ना, सारा गरीब होता है, उनमें से एक बंदा ना अमीर हो जाता है काम करके, तो सारा खानदान कहते ये बदल गया ये चेंज हो गया। अब इंडिया ने पैसा इतना जनरेट कर लिया, अगर आप उसको कहते हैं कि जी वो फैसिलिटीज अर्न करता है कि जी वहाँ सारा, असल में मसला ये है कि उसने ये वाली चीज़ अर्न की है कि जी उसने ली है, और हम जो बैठे कहते ये अगर सुनील भाई का जो उनका बयान है अगर ये सुना जाए ना, तो जो इतने दिनों से बातें हो रही थी उन्होंने उसकी तहकीक कर दी है कि जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इस तरह के ताने देंगे आपको, पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से पूरी फेवर भी चाहिए, उसके बाद आप ताना ये देंगे कि तुम्हारी कमाई इंडिया से आती है। दिस इज मतलब ये तो समझ में ही नहीं आई कि आप और सुनील गावस्कर जैसे स्टेचर का बहुत बड़े बैटर थे अपने दौर के। किस दौर के थे वो बड़े बैटर? एक राइवलरी इमरान खान और सुनील गावस्कर की उस जमाने में हुआ। नहीं, किस दौर में थे वो? इस जमाने में ज़हीर अब्बास 80s के बहुत बड़े प्लेयर थे। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा ना नसीम भाई, जैसा आपने कहा वो पाकिस्तान की तारीफ करते थे, वो दौर नहीं रहा। क्योंकि बातें करने से पहले सोचना चाहिए कि अगर आप बड़े हैं और अपने बड़ेपन को कायम रखना चाहते हैं तो इस तरह के स्टेटमेंट ना दिया करें, जिसके बाद बैठ के फिर आपकी कोई भी कहीं से भी बैठ के ना फिर आपको, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस तरह की बातें सुनील गावस्कर को भी नहीं करनी चाहिए कि जी फलाना दिया जा रहा है, ढिमकाना दिया जा रहा है। और अगर इनको इतना ही शौक है, इनको इस बात का घमंड है कि जी हमारे पैसों से ये सब चल रहा है, तो एक काम करें, हर मुल्क के ना छोटे छोटे बच्चों को बुला लिया करें, इंग्लैंड से, इधर से, उधर से, और एक वर्ल्ड कप कराया करें अपनी टीम से, जिस पैसे और 1000 के स्ट्राइक रेट से खेल के आप बोले हम वर्ल्ड चैंपियन। शरीफ भाई, जिस पैसे की आप बात कर रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, आपको पता है इंडिया कितना पैसा लेके जाता है आईसीसी के रेवेन्यू से? 38%। और जो नंबर 2 है वो 6.75% लेके जाता है। अबे भाई सनी भाई, पैसा जो आप लाते हो सारा तो आप ही ले जाते हो। हाँ, हम एहसान कर रहे हो भाई, हम एहसान से नहीं कर रहे हो। 38% वो, सेकंड नंबर पे इंग्लैंड है 6.75, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है 6.55 और चौथे नंबर पे पाकिस्तान है 6.32। अब आप अंदाजा करें कहां 6%, कहां 38%। तो भाई जो पैसा लाते हो तो सारा आप ही ले जाते हो। सब ले जाते हैं और उसके बाद इस तरह के ताने नहीं मारा गया। और नासिर हुसैन जो बोल रहे हैं, ये इनकी इस मामले में इतनी वैल्यू नहीं है क्योंकि ये बोर्ड के लोग नहीं है। ठीक है, ये कमेंट्री करते हैं, इन्होंने एक अपना ओपिनियन दिया कि यार इसी तरह, जिस तरह आपने डॉसन की बात जी, ठीक है। अब ये जो बिग 3 वाले क्रिकेट बोर्ड है ये कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब इंडिया इन सबको साथ लेके चलना चाहता है। बिग 3 की, बिग 4 की बातें होती है ना कि यार ये सब कुछ है, चलना चाहते हैं, ये इंडिया के साथ चलना चाहते हैं। तो ये इंडिया के साथ, देखिए ये 3-4 कंट्रीज इस वजह से साथ चलना चाहती हैं क्योंकि ये समझते हैं कि ये 3-4 जो है ये सबसे तगड़े क्रिकेट बोर्ड और सबसे अच्छी टीम्स हैं इनकी, और ये इसीलिए आप देखो ये सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं, सबसे ज्यादा मैचेस ये लोग ही खेलते हैं, इसके अलावा कोई नहीं खेलता। उसके बाद बिकते भी यही सबसे ज्यादा है आईपीएल के अंदर, इनके पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। आप ऑस्ट्रेलियंस को देख लें, आप इंग्लैंड वालों को देख लें, इन्हीं लोगों को उठाया जाता है ना ज्यादा हैवी अमाउंट में, इन्हीं लोगों को उठाया जाता है। उसके बाद आप, अगर हम इतनी बात कर रहे हैं कि जी बड़ी एक जेन्युइन चीज थी, तो उस टाइम क्यों नहीं आ पाए? ठीक है, आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता जब ये 6-8 क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि हमने इनके साथ चलना है, इनके साथ ही क्रिकेट है। वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है, इसमें आप भूल जाएं। एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को। कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो, जब आईपीएल आने वाली होती है सारे फिट करके जाते हैं अपने आप को, अपने इंटरनेशनल मैचेस भी छोड़ देते हैं कि जी वहां जाके हम जो है वो खेलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ये 3-4 जो क्रिकेट बोर्ड है ये इंडिया के अगेंस्ट जाएंगे। अगर इन्होंने जाना होता ना तो ये कब से चलेगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इनकी टीम तो आउट हुई तो उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे अपनी टीम को, लेकिन ये भारत के बारे में अब बातें कर रहे हैं कि बीसीसीआई आईसीसी से मिलकर मतलब भारत को फेवर कर रहा है, इसलिए भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा कर रही है, जिसको देखते हुए सुनील गावस्कर ने इनका रिप्लाई भी किया था। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात के लिए रोना रो रही है कि सुनील गावस्कर ने ऐसा बातें क्यों बोल दी कि हमारे पैसों से मतलब सारी क्रिकेट चलती है, मतलब हमारे ब्रॉडकास्टर जो मतलब पैसे लगाते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट को लेकर आते हैं, तब जाकर आईसीसी रेवेन्यू कमाती है और सभी क्रिकेट बोर्ड को बांटती है, जिसको लेकर ये पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा मतलब बौखलाई हुई है सुनील गावस्कर के इस बयान को लेकर।
लेकिन आपको बता दें कि हकीकत है, खुद रमीज राजा बयानबाजी में मतलब एक सोशल मीडिया पर बैठकर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि मतलब बीसीसीआई पैसे जनरेट करती है, सबसे ज़्यादा जनरेट करने वाला बोर्ड जो पैसा है वो बीसीसीआई है, और बीसीसीआई जितने पैसे जनरेट करके देता है इतने पैसे किसी भी बोर्ड जनरेट करके नहीं देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जनरेट कैसे करके पैसा ज़्यादा देगा वही तो ज़्यादा पैसे लेगा। इस पर मतलब इंजमामुल हक का बयान आया है कि मतलब इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए, इसमें सभी क्रिकेट बोर्ड मिलकर खेलते हैं तब जाकर पैसे जनरेट होती हैं। लेकिन जिस तरीके से बीसीसीआई पैसे जनरेट करती है उसी हिसाब से पैसे लेती है, तो इसमें पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटरों का क्या बयानबाजी हो सकती है जो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि किस तरीके से मतलब बीसीसीआई पैसे जनरेट करता है, और मतलब आईसीसी को फेवर देना पड़ता है क्योंकि बीसीसीआई सबसे स्ट्रॉन्ग बोर्ड है। अगर बीसीसीआई कहती है आईसीसी को मतलब हाइब्रिड मॉडल पर खिलवाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी, तो मतलब बीसीसीआई ने राजी भी कर लिया और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर भी हो रही है। और दुबई में जिस तरीके से भारत एक ही ग्राउंड पर खेल रहा है उसको लेकर तो इन पाकिस्तानी आग बबूला हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से बीसीसीआई चाहा उसी तरीके से हो रहा है, और हमारी क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से आगे जा रही है इससे इन पाकिस्तानियों में जलन बहुत है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।